हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरज वर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैंने हिंदी व्याकरण के 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम के 2 पार्ट्स और आज हम लिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, ये बेसिकली 10th के सिलेबस पे 10th के सिलेबस के लिए है, लेकिन सिर्फ 10th के सिलेबस के लिए नहीं, 10th, 12th और बाकी सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगी। ओके, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं लिंग के चैप्टर के बारे में। ओके, लिंग किसे कहते हैं? तो देखिए, लिंग शब्द जो है बेसिकली इसका प्रयोग इंग्लिश में जेंडर में होता है, जिसमें हम लोग मेल फीमेल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ओके, और हिंदी व्याकरण में इसका प्रयोग पहचानने के लिए किया जाता है। तो लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है, लिंग का अर्थ पहचानना होता है, पहचान करना, ठीक है, या चिन्हित करना। ओके, हिंदी व्याकरण में इसका प्रयोग पहचानने के लिए किया जाता है ताकि यह जाति किस वर्ग में आता है, पुल्लिंग में आता है या स्त्रीलिंग में आता है। तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं, कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ओके, चलिए लिखते हैं लिंग का प्रकार। लिंग का प्रकार लिंग कितने प्रकार के होते हैं? पुल्लिंग, और दूसरा स्त्रीलिंग, ठीक है। देखिए, पुल्लिंग से क्या होता है कि वह शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध हो पुल्लिंग कहलाता है, और वह शब्द जिससे स्त्री जाति का बोध हो वो क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे पुल्लिंग में हो गया लड़का और स्त्रीलिंग में हो गई लड़की, पुल्लिंग में हो गया गाय, स्त्रीलिंग में हो गई पुल्लिंग में हो गया बैल और स्त्रीलिंग में हो गई गाय। ओके, पुल्लिंग में हो गया कुत्ता और स्त्रीलिंग में हो गए कुतिया। समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयोग होते हैं। ओके, उसको बोलते हैं उभयलिंगी। क्या बोलते हैं उसको? उभयलिंगी। एक तीसरा भी होता है उभयलिंगी। ये क्या होता है? तो यह उभयलिंगी वैसे शब्द जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। वैसा शब्द जो स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए उपयोग किए जाते हैं, दोनों के लिए उपयोग किए जाते हैं। क्या कहलाता है? उभयलिंगी कहलाता है। उभयलिंगी कहलाता है। जैसे देखिए, कोई मंत्री हो गया, मंत्री का जो होता है वो पुरुष के लिए स्त्री के लिए नहीं होता है। वो अब मेल मंत्री भी होगा उसके लिए भी, मतलब पुरुष मंत्री होगा उसके लिए भी मंत्री ही बोलते हैं, और जो स्त्री मंत्री होती हैं उनको भी क्या बोलते हैं? मंत्री ही बोलते हैं। प्रधानमंत्री हो गया, ओके, तो प्रधानमंत्री मेल भी होंगे तो ये प्रधानमंत्री कहेंगे, और फीमेल होंगी यानी कि औरत होंगी उनको भी क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री ही कहेंगे। तो लिख देते हैं हम लोग, मंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गए, प्रधानाचार्य हो गए, सरपंच हो गए। ऐसे शब्द जो हैं वो उभयलिंगी कहलाते हैं। ओके, अब उभयलिंगी के बाद से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पुल्लिंग के बारे में। ठीक है, जो बच्चे आई होप आप इसको लिख लिए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। चलिए इसको इरेज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स,
हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पुल्लिंग के बारे में। देखिए, आपको वीडियो में जो भी तकलीफ होती है, जो परेशानियां होती हैं, वो आप हमें शेयर कीजिए, मैं उसमें सुधार करूंगा। जैसे कि पिछले वीडियो में फ़ॉन्ट छोटा था, तो बच्चों ने एक कमेंट किया था कि सर फ़ॉन्ट छोटा है, हमें दिखता नहीं है, तो मैंने उसका सुधार किया हूँ। तो आप जब अपने परेशानियाँ बताएंगे, जब आप हमारी कमियों को बताएंगे, तो ही मैं सुधार कर पाऊँगा। ओके, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं पुल्लिंग के बारे में। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो वैसा शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध हो, वैसा शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध हो, पुरुष जाति का बोध हो, क्या कहलाता है? पुल्लिंग कहलाता है। पुल्लिंग कहलाता है। जैसे देखिए क्या होता है कि वैसा शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध हो, जिसे देख कर हम लोग को लगता है कि ये क्या है? पुरुष है, ये मेल है, इंग्लिश में बोलते हैं मेल, ठीक है? तो उसे क्या बोलेंगे? पुल्लिंग बोलेंगे। जैसे हो गया कुत्ता, कुत्ता आप देखते हैं, बंदर, बच्चा, ठीक है, इत्यादि। चाहे बच्चा हो गया, इत्यादि लिख देते हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ हैं इत्यादि। ये सब क्या होंगे? कुत्ता को देख के हम जानते हैं कि ये मेल है, ये पुरुष है, बंदर भी पुरुष है, बच्चा जो है पुरुष है, बच्चा का उल्टा बच्चियाँ होता है, बच्ची होती है, कुत्ता का कुतिया होता है, बंदर का बंदरिया होता है ना? तो इस तरह आप शब्द से पता लगा लिए कि ये शब्द क्या है? पुल्लिंग है। ओके, अब देखिए कुछ प्रत्यय हैं, कुछ शब्द हैं जिसको हम देखकर पुल्लिंग की पहचान कर लेते हैं। तो आइए हम उसके बारे में पढ़ते हैं, जिससे आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा पहचानने में कि यह शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। आप शब्द देखकर ही पहचान लेंगे कि यह शब्द पुल्लिंग है और यह शब्द स्त्रीलिंग है। ओके, तो देखिए कौन कौन से प्रत्यय हैं, अब उससे क्या क्या शब्द बनती हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे जिस शब्द के अंत में आ लगा हो, आव लगा हो, आओ, पा, पन और न, ठीक है? देखिए जिस शब्द का अंत आ लगा हो, जैसे कि लड़का, जैसे आ से क्या हो जाएगा? आ से हो जाएगा लड़का। ये प्रत्यय है, प्रत्यय का मतलब होता है जो पीछे जुड़ता है। जैसे देखिए तो लड़का बोलते हैं तो आता भी नहीं आता है। कुत्ता, कुत्ता, ता आ रहा है ना, ता लास्ट में आ रहा है। आओ, चढ़ाओ, देखिए तो चढ़ाओ, इसमें आव आ रहा है ना, चढ़ाओ हो गया। उसके बाद से पा, मोटापा, क्या हो गया? मोटापा क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा, मतलब कि ये पुल्लिंग हो जाएगा। मोटापा हो गया। बुढ़ापा हो गया, बुढ़ापा। पन से जैसे कि बचपन हो गया। और न है जैसे लेन देन, तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब जो शब्द हो गए वो पुल्लिंग होते हैं। देखिए पर्वतों और पेड़ों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों तथा पेड़ों के नाम क्या होते हैं? ये भी पुल्लिंग होते हैं। ओके, देखिए तो थोड़ा इसको लिख लीजिएगा। आ, पा, पन, न, ये प्रत्यय होते हैं, मतलब लास्ट में होते हैं, ठीक ना? प्रत्यय लगे होते हैं, तो इसे पहचानते हैं इसको। पर्वतों तथा पेड़ों का नाम, जैसे पर्वत का नाम क्या हो गया? विंध्याचल पर्वत हो गया, लिख लेते हैं इस पर्वत के नाम में। विंध्याचल पर्वत, हिमालय पर्वत। उसके बाद से पेड़ हो गया, जैसे शीशम हो गया, शीशम, आम, जामुन, सागवान, ठीक है? इत्यादि ये सब जो पेड़ हैं वो क्या होते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। अब देखिए कहीं हर जगह पे अपवाद भरा पड़ा है। आप पढ़ते हैं कि पेड़ों के नाम
पुल्लिंग होते हैं, लेकिन उसी में एक दो पेड़ ऐसा है जो स्त्रीलिंग होता है और उसको ये फंसाने के लिए डाल देते हैं एग्जाम में। जैसे बच्चा पढ़ा हुआ है कि पेड़ों का नाम पुल्लिंग होता है और स्त्रीलिंग दो शब्द दे दिया, आप समझ नहीं पाए और गलती करके चले जाएंगे। तो आप इन गलतियों से बचेंगे, इसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका अपवाद क्या क्या होते हैं। पर्वतों के पेड़ों का नाम में अपवाद है जामुन और खेजड़ी, ठीक है, सॉरी जामुन नहीं है, इमली है, इमली और खेजड़ी। देखिए जामुन तो यहाँ पे पुल्लिंग है ना, जामुन पुल्लिंग है, तो इमली और खेजड़ी क्या है, स्त्रीलिंग है। ओके, चलिए अगला तीसरा देखते हैं। जैसे कि माह और वार का नाम, माह तथा वार के नाम। देखिए जो महीना का नाम होता है ना, महीना का नाम वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। और जो वार होते हैं जैसे सोमवार, मंगलवार, ये भी क्या होते हैं, ये भी पुल्लिंग होते हैं। ओके, जैसे इसके जैसे लिख लेते हैं आप, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, पढ़े ना आप लोग, ये सब क्या होते हैं, ये सब पुल्लिंग होते हैं। और वार में लिख लेंगे आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये सब क्या होते हैं, ये सब वार जो होते हैं ये पुल्लिंग में आते हैं। अब देखिए क्या होता है इसमें कि इसमें भी सर अपवाद होते हैं क्या, तो अपवाद तो हर जगह है, होता है ना, तो इसमें भी कुछ अपवाद होते हैं। जैसे कि अपवाद लिख लेते हैं आप लोग कि इसके अपवाद क्या होते हैं, इसके अपवाद होते हैं जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई, ये जो है ये अपवाद में आते हैं। ओके, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको इरेज करता हूँ और फिर इसके आगे आप लोग बताता हूँ कि और कौन कौन सी चीज़ है जो पुल्लिंग में आते हैं। ओके, आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और मैं इसको इरेज करता हूँ। देखिए अब इसमें ग्रहों के जो नाम होते हैं, जो ग्रहों के नाम होते हैं, ग्रहों के नाम वो भी पुल्लिंग में आते हैं। ग्रह जैसे कि सूर्य ग्रह हो गया, चंद्र ग्रह हो गया, सूर्य, चंद्र, शुक्र, पढ़े ना आप लोग, बुध ग्रह, ये सब क्या होते हैं, ये सारे ग्रह पुल्लिंग होते हैं। जितने ग्रह के नाम है सब के सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब पाँचों देखिए ग्रहों का बात के होता है अनाज के नाम, ठीक है, अनाज के नाम, अनाजों के नाम, अनाजों के नाम भी जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं। जैसे हो गया कि गेहूँ, चावल, बाजरा, गेहूँ, चावल, बाजरा, ये सब क्या होते हैं, ये सारे के सारे चीज पुल्लिंग में आते हैं। ओके, अनाजों का नाम हो गया जैसे कि द्रव पदार्थ हो गया, द्रव पदार्थों का नाम, जैसे देखिए द्रव पदार्थ में क्या होता है, सोना, पढ़ाया था मैंने आप लोग को द्रववाचक संज्ञा में, सोना हो गया, पानी हो गया, घी हो गया, ओके, सोना, पानी, घी, तांबा, लोहा, तांबा, लोहा इत्यादि क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। आप सातों लिखते हैं। द्रव पदार्थों के बाद से क्या होता है, जैसे कि रत्नों के नाम, रत्नों के नाम, रत्न क्या होते हैं, मणिक होते हैं, पन्ना होते हैं,
मणिक, पन्ना, ठीक है, हीरा, मोती, हीरा, मोती, ये सब क्या आते हैं? ये सब के सब पुल्लिंग होते हैं। देखिएगा पुल्लिंग महंगा है, हम पुरुष महंगे होते हैं, ठीक ना। हीरा मोती ये सब पुल्लिंग है और ये महंगे होते हैं ना। अपने आप को ये मत समझिएगा हम लोग सस्ता में है। अभी तो आप स्त्रीलिंग में रुकिए, स्त्रीलिंग में तो आपको इतना बढ़िया बताएंगे कि आप लोग कभी भूल नहीं पाएंगे कि स्त्रीलिंग क्या होता है, ठीक है। देह के अवयवों का नाम, देह के अवयव के नाम, जैसे माथा, नाक, कान, ये सब क्या होते हैं? ये सब के सब पुल्लिंग होते हैं। जैसे मस्तिष्क, नाक, कान। अब बताइए ना, हम लोग पुरुष है, नाक हम ही को छेद दिया जाता है, हम कान हैं हम ही लोग को छेद दिया जाता है, ये हाल है हम लोग का। ठीक है, कान, गला इत्यादि। ओके, उसके बाद से जल स्थल हो गया। उस तरह लिखते हैं आप लोग को। जल स्थल तथा भूमंडलों का नाम, भूमंडलों का नाम, भूमंडलों के नाम जो होते हैं क्या होते हैं? ये सब के सब पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि समुद्र हो गया, जैसे समुद्र हो गया, भारत हो गया। एक बार देखिएगा, भारत पुल्लिंग में है लेकिन श्रीलंका स्त्रीलिंग है, ठीक है। हम लोग बड़े हैं, ऊपर से भारत, छोटा सा नीचे जो अपना है वो हम लोग के साथ साथ चलती है, पीछे पीछे परछाई बन के स्त्रीलिंग है वो, ठीक है ना। ये बात भूलिएगा मत आप लोग। देश शब्द हो गया, नगर हो गया, द्वीप हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये सब पुल्लिंग होते हैं। आकाश हो गया, पताल हो गया। अब बताइए ना पुल्लिंग कहाँ कहाँ पर ये कीजिएगा? आकाश, पताल, घर जिसमें सब लोग रहते हैं, सरोवर जिसमें सब नहाते हैं, ये सब क्या होता है? ये सब के सब पुल्लिंग होते हैं। अब देखिए तो इनके बाद वर्णमाला के बहुत सारे शब्द जो होते हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे वर्णमाला का अक्षर, वर्णमाला के अक्षर कौन कौन से पुल्लिंग होते हैं? अ, छोटा ऊ, छोटा ऊ, और छोटी ही नहीं होता है, ठीक ना, छोटी ई स्त्रीलिंग होती है, ई। ओके, छोटा ऊ, ए, ओ, क, ख, छ, क, ख, छ, ठीक है। ग, क, ख, ग भी होता है, ठीक, क, ख, ग, छ, य, र, ल भी होता है, य, र, ल, व, य, र, ल, व, तेलाबी स इत्यादि, ठीक है। देखिए इसमें अपवाद क्या होता है? इसमें जो अपवाद होते हैं, इसका जो अपवाद होता है, ठीक है, अपवाद वो होता है छोटी ई, बड़ी ई और री। ओके, छोटी ई, बड़ी ई और री जो है स्त्रीलिंग शब्द होती हैं। ओके, चलिए आई होप कि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप इसको मैं इरेज करूं ताकि आगे का जो चीज़ है उसको भी बताऊं मैं आप लोगों को। ओके, कुछ नित्य संज्ञा शब्द भी होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। ओके, जैसे देखिए नित्य संज्ञा शब्द, नित्य पुल्लिंग शब्द, ठीक है, ये हमेशा क्या होते हैं? तो ये हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे तोता हो गया, क्या हो गया? तोता, तोता,
ओके, तोता हो गया, फिर मच्छर हो गया, ओके, मच्छर हो गया, कौवा हो गया, बिच्छू हो गया। ये सब क्या होते हैं कि हमेशा पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब ये पुल्लिंग आप लोग पढ़ चुके हैं, अब पढ़ने जा रहे हैं स्त्रीलिंग कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि सभी लोग बोलते हैं कि सबके ऊपर जो राज करे स्त्रीलिंग कहलाती है, स्त्री कहलाती है। उनका दर्जा सबसे ऊपर होता है। पता है आप लोगों को कि स्त्री का दर्जा क्या होता है? सबसे ऊपर होता है। तो आइए आप देखिए एग्जाम्पल में वाकई में कौन कौन शब्द हैं जो स्त्रीलिंग हैं और उनका दर्जा सबसे ऊपर है। ठीक है, प्रत्यय से पढ़ते हैं हम लोग पुल्लिंग को, तो यहाँ भी प्रत्यय पढ़ेंगे कि जिस शब्द के अंत में ख हो। ठीक है, लिखते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग, इसका पहले डिफिनेशन लिख देते हैं कि जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो। किसका? स्त्री जाति का बोध हो, स्त्रीलिंग कहलाती है। स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे देखिए, कुतिया, कुतिया, लड़की, गाय, ओके, इत्यादि आदि। अब देखिए हम लोग पहचान कैसे करेंगे कि ये शब्द स्त्रीलिंग है। अगर पेपर में आता है तो हम कैसे समझेंगे कि ये शब्द स्त्रीलिंग है, क्योंकि हर चीज़ पहचान में नहीं आती है। ओके, गाय को हम हमेशा देखते हैं, कुतिया को देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये स्त्रीलिंग है। लेकिन अगर पूछते हैं ईख क्या है, तो आप कैसे पहचान करेंगे कि ईख स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? नहीं कर पाएंगे ना। इसको हम बताते हैं कि जिस शब्द के अंत का प्रत्यय ख हो, शब्द के अंत में क्या हो? शब्द के अंत में ख प्रत्यय हो। कौन सा प्रत्यय हो? ख प्रत्यय हो। अक्सर क्या होता है? स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, जैसे देखिए, अब आप सोचेंगे जितना दुनिया में ख है सब का सब स्त्रीलिंग होगा, नहीं। लेकिन एग्जाम में आपको वही पूछेगा जो इसमें दिया गया है, क्योंकि आपको सिलेबस के बाहर नहीं पूछेगा, आपको वही पूछेगा जो बार बार 10-15 शब्द ऐसे होते हैं जिनको बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है, बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है, तो कुछ एग्जाम से बाहर नहीं पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, इसमें हो गया भूख, जैसे भूख हो गया, राख हो गया, चोक हो गया, ईख हो गया। ओके, इसके अंत में देखिए तो ख है ना, ख है, इसलिए क्या होंगे? ये सब स्त्रीलिंग होंगे। भूख, राख, ईख, चोक, ये सब शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। दूसरा पढ़ते हैं कि स्त्रीलिंग को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो जिस शब्द के अंत में क्या होगा? शब्द के अंत में ट होगा, ट होगा, हट होगा, ट होगा, हट होगा या वट होगा। आइए इसमें आपको मजा आएगा समझकर। जैसे झंझट, झंझट स्त्री जा रहा है कि झंझट होता रहता है, आप देखे होंगे। झंझट, देखिए लास्ट में ट आया कि नहीं आया? बनावट स्त्रियों का काम है। बनावट किसका काम है? स्त्रियों का काम है। सजावट, सजावट, बनावट वहीं ज़्यादा करती हैं लोग, सजावट वहीं करती हैं लोग। चिकनाहट वहीं लोग करती हैं लोग ज़्यादा। क्या? चिकनाहट, चिकनाहट, उनको पास आहट भी आ जाता है। आहट, ज़्यादा आहट होता है उनके पास। हाँ, बनावट हो गया, सजावट हो गया, चिकनाहट हो गया, झंझट हो गया। ओके, चलिए अब इसके बाद जो भाषा होती है, बोली होती है, लिपि होती है, जो हमारे ऊपर राज करती हैं, वो भी क्या कहलाती हैं? वो भी स्त्रीलिंग ही कहलाती हैं, वो भी स्त्रीलिंग ही होती हैं। जैसे भाषा हो गया, बोली, लिपि,
ये सब क्या होते हैं? ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे भाषा में क्या हो गया बाबू? भाषा में हो गया जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, भोजपुरी, मराठी, लिपि में बोली में पहाड़ी बोली हो गया मान लीजिए, लिपि में देवनागरी लिपि, ये सब क्या होंगे? ये सब के सब आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। ओके, अब देखिए जिस शब्द का अंत में या लगता है वो भी क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। शब्द के अंत में या लगा हो। ओके, जैसे देखिए खटिया, कुटिया, ठीक है, खटिया, कुटिया, खटिया, कुटिया। ओके, खटिया, कुटिया, बिटिया, खटिया हो गया, कुटिया हो गया, बिटिया हो गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ हैं जो कि चिड़िया हो गया ये, ठीक है, चिड़िया, बुढ़िया, ये सब क्या होते हैं? ये सब के सब स्त्रीलिंग होते हैं। ओके, अब देखिए इसके बाद भी कोई शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। तो होते हैं भाई, बहुत सारी चीज़ होते हैं, उसको भी आपको लिखवा देते हैं, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। तिथियाँ जैसे हो गई, 4 के बाद 5 तिथियाँ जैसे कि पहली, दूसरी, तीसरी, पहली, दूसरी, पूर्णिमा, ये सब क्या होते हैं? ये सब के सब स्त्रीलिंग होते हैं। अब तिथिया के बाद भी कुछ चीज़ आता है क्या? आते हैं। जैसे तिथिया के बाद हो गया आपका नक्षत्र हो गए, नक्षत्रों का नाम। आदमी के ऊपर जब नक्षत्र चढ़ जाता है तो आदमी का हालत खराब हो जाता है। स्त्री पावर देख लीजिए कि जैसे नक्षत्र चढ़ा आपका दिन बुरा बीतना शुरू, है ना? अच्छा, नक्षत्रों का नाम जैसे हो गया अश्वनी, रोहिणी, अश्वनी, रोहिणी, भरणी इत्यादि। अब देखिए इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं जो कि स्त्रीलिंग आते हैं। जैसे कि ये धरती पर हम लोग रहते हैं ना, पृथ्वी पे, ये पृथ्वी भी स्त्रीलिंग है, जो हमारी रक्षा करती हैं, जो हमको पालती हैं, पोसती हैं, हमें बड़ा करती हैं, ठीक है ना? तो ये पृथ्वी भी हमारे क्या है? स्त्रीलिंग ही है। ओके, देखिए आइए हम इसको लिख देते हैं। अब ये कौन कौन शब्द हैं? जैसे पृथ्वी, टोपी हो गया, पृथ्वी टोपी, नदी जो बहती रहती हैं, चिट्ठी जो हमें संदेश देती हैं, चिट्ठी के बाद उदासी रात, उदासी रात। उसके बाद से जो अपना छत हो गया, हमारे ऊपर जो छत लगा है वो, ओके, ये हम जो बात आपसे कर रहे हैं वो स्त्रीलिंग है। लू जो चलता है इतना गरम गरम, वो स्त्रीलिंग है। और जिससे हम लोग जीते हैं, जिससे हमारा जीवन है, ठीक है ना? कौन? सांस, वो भी सांस क्या है? स्त्रीलिंग है। बताइए, सांस भी क्या है? स्त्रीलिंग है। और आपको बताया था मेरे देश के नाम में श्रीलंका, श्रीलंका भी क्या है? स्त्रीलिंग है। चलिए आज आप लोग, मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम में इसी से आपको क्वेश्चन आएंगे। ओके, आज मैंने जितना आपको पढ़ाया आई होप आपको सब समझ में आया होगा। कल का जो वीडियो होगा लिंग का, उसमें आपको हम प्रत्यय से लिंग को बदलना सिखाएंगे। जैसे लड़का हो गया तो लड़का में इ प्रत्यय लगा होता है तो लड़की हो जाती है, ठीक है? ऐसे आपको बहुत सारा शब्द देंगे प्रत्यय के माध्यम से, जो पुल्लिंग से आप स्त्रीलिंग में बदलना सीखेंगे, जो एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो आप इसी वीडियो में बने रहिए, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। हमारे वीडियो रेगुलर आ जाते हैं, तो इसलिए आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका पेपर बढ़िया से जाए। चलिए बाय।